गुनहगार उम्मत के लिए रोता था। आज उसका वफादार उम्मती, आज उसका उम्मती जिसने अपने सजदे में सर को रखकर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया, रोना शुरू किया। पैदा हुआ तो इस गुनहगार उम्मत के लिए रोया, जवान हुआ तो इस गुनहगार उम्मत के लिए रोया, जब दुनिया से रुखसत हुआ तो इस गुनहगार उम्मत के लिए रो रो के मेरे नबी ने दुआएं की। आज हम गुनहगार, आज उस नबी का वो उम्मती जो नबी के जिक्र से और नबी की फिक्र से और नबी के याद से इतनी दूर नजर आ रहा है और जन्नत का बहुत बड़ा हकदार बन रहा है। नहीं यार, जन्नत उस नबी के हाथ में कुंजी है। मैदान महशर ये भी सवाल खड़ा होगा कि कहाँ थे जब मेरा जिक्र हो रहा था, मेरे रब का जिक्र हो रहा था, तो कहाँ थे। कहना तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि दोजख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। लेकिन प्यारो, जन्नत बड़ी एक कठिन रास्ता की, बड़ी झाड़ियों में अल्लाह ने छिपा रखी है, और जहन्नम के हर रास्ते अल्लाह ने बड़ी आसान कर रखे हैं। ये महफिलें, ऐसी महफिलें, अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, कोई पानी बरसाता है, कोई हवा चलाता है, हर काम के अलग अलग फरिश्ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फरिश्ते सैयारी होते हैं जो शेर करने वाले होते हैं। सारी दुनिया का जायजा लेके अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचते हैं तो परवरदिगार आलम पूछता है कि ए फरिश्तों, जरा ये बताओ क्या देख के आए हो, क्या दुनिया का जायजा लेके आए हो। तो फरिश्ते फरमाएंगे, परवरदिगार आलम, मैंने फला मकाम पर देखा तेरे चंद बंदे वहां पर बैठे शराब में मदहोश थे, शराब के मैखाने को चला रहे थे। ऐ परवरदिगार आलम, मैं एक जगह पर गया, मैंने देखा कि तेरे चंद बंदे वहां पर बैठे हैं और जुआ में मशगूल हैं, बड़े लबरेज हैं, बड़ी मेहनत और मशक्कत से खेल रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, मैं एक जगह पर गया तो वहां मैंने देखा कि तेरे चंद बंदे बैठे हैं और तेरे बंदों की बुराइयों में मशगूल हैं, अपने भाइयों की गिबत और चुगली में मशगूल हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने कहीं पर देखा तेरा बंदा खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है, मैंने कहीं देखा कि सास और बहू का झगड़ा हो रहा है, मैंने कहीं देखा कि चंद लोग बैठे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, जब मैं माहौलिया की सरजमीन पे पहुंचा और ज्ञानपुर माहौलिया की सरजमीन पर जब मैं गया तो वहां की मस्जिद के अंदर मैंने देखा तेरे चंद बंदे बैठे हैं, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। तेरे चंद बंदे बैठ करके उस कुछ जिक्र कर रहे हैं और तेरे कुछ बंदे बैठ करके उसे समाअत कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, जरा ये तो बता दो, जो बंदे जिक्र कर रहे थे वो किसकी तमन्ना कर रहे थे, जो बंदे सुन रहे थे वो किसकी तमन्ना कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब सवाल किया तो फरिश्तों ने फरमाया, ऐ परवरदिगार आलम, जो बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे वो भी तेरी जन्नत की तमन्ना कर रहे थे, जो बंदे तेरा जिक्र सुन रहे थे वो भी तेरी जन्नत की तमन्ना कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने उनके आज तक के गुनाहों को माफ कर दिया। फरिश्ते बोले, परवरदिगार आलम, एक बंदा उनमें अपने कोई सी जरूरी काम से आया था, अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, वो अपने काम से गया था, मैंने अपने और अपने महबूब के जिक्र के सदके उन सारे हजरातों के गुनाहों को बख्श के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दिया। ये है इस महफिल की शान। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। हम उनका सदका खाते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खाते हैं मगर गाया नहीं करते। चंद शेर नाते मुस्तफ़ा के समात करें, एक मरतबा दुरूदी पाक पढ़ दें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम।